हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल ज्ञान में। तो आज हम लोग मैशनिस्ट के सेमेस्टर 1 के मॉड्यूल 2 के ड्रिलिंग और टेपर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन लेवल 1 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, व्हाट इज़ द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर हाइट गेज। वर्नियर हाइट गेज का लिस्ट काउंट क्या है। लिस्ट काउंट का मतलब होता है अल्पत मान, मतलब उससे सबसे कम कितना हम लोग माप ले सकते हैं। ठीक है, मिनिमम कितना माप ले सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिस्ट काउंट। तो वर्नियर हाइट गेज का लिस्ट काउंट है ऑप्शन नंबर डी 0.02 mm। ठीक है, अगर आपसे वर्नियर कैलिपर का पूछ दे तो वर्नियर कैलिपर या फिर वर्नियर हाइट गेज दोनों का लिस्ट काउंट क्या होता है, 0.02 mm। वर्नियर कैलिपर दोनों का क्या होता है, 0.02 mm। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द हाइट गेज सोन। मतलब इस हाइट गेज का जो पार्ट है जिसमें ये हाइट गेज के पार्ट को एक्स से डिनोट किया गया है, ये कौन सा पार्ट है इसका, ये देख लीजिए। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है, ये हमारा ये मेन स्लाइड है। ठीक है, ये क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा मेन स्लाइड है। ठीक है, तो इसमें मेन स्केल क्या है, तो मेन स्केल है हमारा ये जो बीम है ना, बीम ये लंबा वाला है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको बीम बोलते हैं। बीम बीम पे जो ग्रेजुएशन क्या हो रहता है ना, वो हमारा मेन स्केल है। ठीक है, बीम पे जो रहता है वो मेन स्केल है। ठीक, और उसके बाद एक होता है वर्नियर स्केल। ये जो हमारा मेन स्लाइड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जूम करके दिखाते हैं हम आपको। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे जो ये वर्नियर सॉरी मेन स्लाइड है ना, मेन स्लाइड पे जो ये है हमारा ये वाला, ठीक है, ये वाला हमारा कौन सा है, वर्नियर स्केल है। ठीक है, तो वर्नियर स्केल हमारा कहाँ पे रहता है, ये हमारा मेन स्लाइड पे रहता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, वर्नियर स्केल। ठीक, वर्नियर स्केल। ठीक है, और ये हमारा बेस है। ठीक, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या है, बीम है। हम लोग हाइट गेज को बीम से ही स्पेसिफाई करते हैं। और ये दोनों नट हमारा क्या है, लॉकिंग नट है। ये दोनों नट लॉकिंग नट है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये स्क्राइबर है, स्क्राइबर। ठीक, ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द पार्ट शोन एज एक्स इन द फिगर। मतलब ये एक्स से जो डिनोट किया गया पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं। पहली बात देखिए, ये पार्ट डिनोट किसको कर रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा स्केल को डिनोट कर रहा है। ठीक है, मतलब ये जो बीम पे हमारा ग्रेजुएशन किया हुआ है ना, उसको डिनोट कर रहा है। तो ये हमारा क्या है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बीम पे कौन सा स्केल होता है, मेन स्केल होता है। तो ये हमारा मेन स्केल होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन में बीम भी दिया है, ऑप्शन नंबर सी में, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर बीम का दिया रहता तो ये साइड से रहता, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से दिया हुआ रहता कि ये क्या है। ठीक है, तो ये हमारा बीम है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में हाउ वी स्पेसिफाई वर्नियर हाइट गेज। हम लोग एक वर्नियर हाइट गेज को कैसे निर्दिष्ट करते हैं। अभी हम आपको ऊपर ही बताएं कि हाइट ऑफ बीम से, मतलब बीम की लंबाई से। ठीक है, तो बीम की लंबाई क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा क्या है, बीम है। और बीम की लंबाई ये बेस के ऊपर से स्टार्ट होता है और ये टॉप तक। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या करते हैं,
इसको स्पेसिफाई करते हैं वर्नियर हाइट गेज को, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है व्हाट इज़ द टर्म इन BIS लिमिट फिट्स टू मेंशन साइज विथ डायमेंशनल ड्यूरेशंस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर बेसिक साइज हो जाएगा। तो बेसिक साइज किसको बोलते हैं, वैसा साइज जिस पे कि हम लोग डायमेंशनल टॉलरेंस देते हैं, ठीक है। और एक्चुअल साइज क्या होता है, जब हम लोग जॉब को फिनिश कर देते हैं उसके बाद जो साइज आता है उसको हम लोग एक्चुअल साइज कहते हैं। और मैक्सिमम साइज किसको बोलते हैं, जो बेसिक साइज पे हम लोग मैक्सिमम टॉलरेंस देते हैं उसको बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम साइज, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम लिमिट इन BIS सिस्टम, ठीक है। तो BIS सिस्टम में मैक्सिमम लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैक्सिमम लिमिट का फॉर्मूला आता है, पहले अभी ऊपर बताया, बेसिक साइज प्लस अपर डेविएशन, ठीक है। तो बेसिक साइज प्लस अपर डेविएशन ये हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम लिमिट, ठीक है। BIS का फुल फॉर्म क्या होता है, BIS का फुल फॉर्म किसका होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ टॉलरेंस इन BIS सिस्टम। BIS सिस्टम में टॉलरेंस का डिफिनेशन कैसे दिया गया है, तो टॉलरेंस का डिफिनेशन होता है डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट एंड मिनिमम लिमिट। मतलब जो हमारा मैक्सिमम लिमिट है और मिनिमम लिमिट है उसके बीच के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉलरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी की ओर। तो क्वेश्चन नंबर डी में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में है विच फंडामेंटल डेविएशन सिंबल इंडिकेट्स शाफ्ट बेसिस सिस्टम। देखिए दो सिस्टम होता है, एक होल बेसिस होता है और एक शाफ्ट बेसिस होता है, ठीक है। एक होल बेसिस होता है और एक शाफ्ट बेसिस होता है। तो होल बेसिस में क्या होता है कि इसका फंडामेंटल डेविएशन हम लोग कैपिटल S से डिनोट करते हैं और शाफ्ट बेसिस में हम लोग स्मॉल h से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है हमारा व्हाट इज मीन्ट बाय अपर डेविएशन इन BIS सिस्टम ऑफ लिमिट्स एंड फीट। मतलब लिमिट और फीट के BIS सिस्टम में अपर डेविएशन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो अपर डेविएशन का मतलब होता है अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट एंड बेसिक साइज, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मतलब मैक्सिमम लिमिट और बेसिक साइज के बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर डेविएशन, ठीक है। तो इसका आंसर नंबर डी राइट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, विच साइज विल रिप्रेजेंट द जीरो लाइन इन लिमिट टर्मिनोलॉजी, ठीक है। तो जीरो लाइन को कौन रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा बेसिक साइज जीरो लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे कि ये हमारा ये लाइन होगी, एक सेकेंड, जैसे कि ये हमारा लाइन हो गया, ठीक है। ये हमारा बेसिक साइज है। अब इसके ऊपर हमारा क्या है, होल है, ठीक है।
ये हमारा होल है और ये हमारा शाफ्ट है। तो ऐसे फिगर दे के पूछ देगा कि ये हमारा कौन सा फिट है। तो देखिए ये बेसिक लाइन के ऊपर क्या है हमारा होल है और बेसिक लाइन के नीचे क्या है हमारा शाफ्ट है। इसका मतलब ये क्या हुआ, इस बेसिक लाइन के ऊपर जो रहता है वो बड़ा होता है, ठीक है, और जो नीचे रहता है वो छोटा होता है। तो ये हमारा कौन सा फिट हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्लियरेंस फिट। इसी तरह से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, अलग अलग टेक्निकल एग्जाम में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एच इन द ड्राइंग। ड्राइंग में एच का क्या मतलब है, पहले देखते हैं ड्राइंग में एच है कहाँ। तो ड्राइंग में एच यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, डायमीटर 25 और एच 7, ठीक है, ये हमारा जॉब है और उसमें इंटरनल ड्रिलिंग किया गया है। तो इसमें एच का क्या मतलब है, देखिए किसी भी डायमेंशन में, मतलब लिमिट फिट के डायमेंशन में ये जो कैपिटल एच होता है ये हमारा क्या होता है, कैपिटल एच है, तो ये हमारा फंडामेंटल डेविएशन ऑफ होल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें बेसिक साइज कौन सा है, तो ये देखिए ये जो हमारा बीच का सेंटर लाइन ये हमारा बेसिक साइज है, ठीक है, बेसिक साइज, ठीक। टॉलरेंस तो मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट के डिफरेंस को हम टॉलरेंस बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में है व्हाट इज़ द फंडामेंटल डेविएशन ऑफ डायमेंशन 25S7। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हमारा फंडामेंटल डेविएशन क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। और इसमें डायमीटर कितना है हमारा 25, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में है क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ फीट्स। फीट्स का क्या डिफिनेशन है, मतलब फीट का क्या डिफिनेशन है। तो फीट्स आप क्या समझते हैं, मतलब कोई भी जो मतलब मिलने वाला पार्ट होता है वो एक दूसरे में फिट हुआ कि नहीं, ठीक है। जैसे कि आप पेन ले सकते हैं और उसका कैप ले सकते हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरे में फिट हो जाता है, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, फिट बोलते हैं। इसका मतलब हुआ रिलेशनशिप डेट एग्जिस्ट बिटवीन टू मेटिंग पार्ट। दो मिलने वाले पार्ट, मेटिंग पार्ट क्या होता है, जो पार्ट एक दूसरे के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटिंग पार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। रिलेशनशिप डेट एग्जिस्ट बिटवीन टू मेटिंग पार्ट्स, दो मिलने वाले पार्ट्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको क्या बोलते हैं, फिट्स बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 में है विच टाइप ऑफ फिट इज ऑब्टेन ऑफ द होल इज़ बिगर देन द शाफ्ट। मतलब बोल रहा है वो कौन सा फिट होगा जिसमें कि होल शाफ्ट से बड़ा होगा, मतलब होल का साइज बड़ा होगा किसके साइज से, शाफ्ट के साइज से, ठीक है, मतलब होल बड़ा और शाफ्ट छोटा। तो ये हमारा हो जाएगा क्लियरेंस फिट में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है, ट्रांजिशन फिट है, ठीक है। ट्रांजिशन फिट में क्या होता है, इसमें ओवरलैप होने लगता है, कहीं कहीं पे हमारा क्लियरेंस फिट मिलेगा और कहीं कहीं पे हमारा क्या मिलता है, इंटरफेरेंस फिट, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन फिट। और इंटरफेरेंस फिट क्या होता है, इंटरफेरेंस फिट में हमारा क्या होगा, शाफ्ट का साइज़ बड़ा होता है और होल का साइज़ छोटा होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस फिट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है विच टाइप ऑफ फिट इज इंडिकेटेड इन द फिगर। अब फिगर को थोड़ा क्लोज से देख लेते हैं। ये देखिए ये जो हमारा बेसिक साइज है, ठीक है, उससे हम लोग को कंपेयर करना है, ठीक।
देख लिए। अब बताते हैं, देखिए यहाँ पे साइड में, यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, ये बेसिक साइज है, ठीक है। और ऊपर में क्या हमारा होल साइज है, ये हमारा होल है और ये शाफ्ट है, ठीक है। तो होल बहुत बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन शाफ्ट बहुत छोटा है बेसिक साइज़ के मुताबिक, बहुत नीचे तो मतलब छोटा है। और इसमें आप क्लियर पता चल रहा है कि ये जो हमारा शाफ्ट है ये क्लियर इसके अंदर आसानी से चला जाएगा। तो ये हमारा कौन सा फिट हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लियरेंस फिट, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देखते क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं, विच टाइप ऑफ फिट इज शोन इन द फिगर। मतलब फिगर में जो दर्शाया गया है ये किस प्रकार का फिट है। तो ये हमारा किस प्रकार का फिट है इसमें देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमारा ये देखिए, ये हमारा होल का साइज़ है, ये हमारा होल है और ये हमारा शाफ्ट है। तो इसमें आपको क्लियर दिख रहा है कि शाफ्ट हमारा बड़ा है और होल छोटा है। तो जब हमारा शाफ्ट का साइज़ बड़ा हो जाता है और होल का साइज़ छोटा हो जाता है तो उस समय हमारा कौन सा फिट हो जाता है, उस समय हमारा इंटरफेरेंस फिट हो जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम साइज ऑफ होल कैन बी ड्रिल्ड बाय सेंसिटिव ड्रिल मशीन, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, इवन ITI में तो मैक्सिमम हर साल रिपीट होते रहता है, ठीक है। तो मतलब बोल रहा है सेंसिटिव ड्रिल मशीन से हम लोग मैक्सिमम कितने साइज का होल कर सकते हैं, ठीक है, ड्रिल कर सकते हैं। तो हम लोग 12.5 mm का होल मैक्सिमम ड्रिल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 12.5 mm। किस ड्रिल मशीन से, सेंसिटिव ड्रिल मशीन से, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, व्हाट इज़ द पॉइंट एंगल ऑफ ड्रिल फॉर ड्रिलिंग माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील को ड्रिल करने के लिए ड्रिल बिट का पॉइंट एंगल कितना होना चाहिए, ठीक है। तो इसका पॉइंट एंगल कितना होगा, 118 डिग्री, ठीक है, 118 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। और इसमें पूछा जाता है कि जनरल पर्पस के लिए, जनरल पर्पस के लिए ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होना चाहिए, जनरल पर्पस के लिए, पर्पस के लिए उसके लिए भी कितना होगा, 118 डिग्री, ठीक है। और ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे टेक्निकल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन नंबर 17 ये इसरो में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन नंबर 18 ये DRD बार्क में पूछा गया था, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंगल मार्क्ड एज एक्स। मतलब इस एंगल का क्या नाम है, इस वाले एंगल का क्या नाम है। तो ये हमारा देखिए, ये पॉइंट से दोनों ओर आ रहा है ऐसे करके, तो ये हमारा पॉइंट एंगल हो गया, ठीक है। ये हमारा कौन सा एंगल हो गया, ये हमारा पॉइंट एंगल हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो अब क्वेश्चन आएगा कि हेलिक्स एंगल क्या होता है, ठीक है। ये जो हमारा फ्लूट कटा हुआ है ना, ये ऐसे करके, ठीक है, यहाँ से ऐसे करके, यहीं पर से जो हमारा ऐसे करके हम ऐसे रेफरेंस लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हेलिक्स एंगल हो जाता है, ठीक है, हेलिक्स एंगल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं क्या है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड आउट आरपीएम ऑफ ड्रिल, ठीक है। तो ड्रिल का आरपीएम फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है। पहली बात तो आपको एक कटिंग स्पीड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है।
v इज इक्वल टू पाई डी एन बाय 1000, ठीक है। तो इसमें हमारा पाई का वैल्यू तो पता ही है, और डी क्या है, डी का मतलब होता है, डी होता है डायमीटर ऑफ जॉब, डाया ऑफ जॉब, ठीक है। और एन क्या है हमारा, एन हमारा आरपीएम होता है, ठीक है, आरपीएम, ठीक। ये बात समझ गए, इतना नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, कॉपी में। अब देखिए, अब हमसे क्या पूछ रहा है, आरपीएम पूछ रहा है, आरपीएम का फॉर्मूला। तो आरपीएम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन को इधर ही रहने देंगे, ठीक है। तो एन अगर उधर रह गया तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1000 इधर चल जाएगा, तो v इंटू 1000 बाय ये पाई और डी नीचे आ जाएगा, पाई डी। देखिए ऐसा किस ऑप्शन में है, तो ऐसा हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है, हाउ मेनी नंबर्स आर इन मेट्रिक टैप सेट, ठीक है। मैट्रिक टैप सेट में कितने टैप होते हैं, ठीक है, यही पूछ रहा है कि मैट्रिक टैप सेट में कितने नंबर टैप होते हैं। तो उसमें 3 टैप होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 3 टैप कौन कौन से होते हैं, तो देखिए पहला टैप होता है, सॉरी एक सेकेंड, पहला टैप कौन सा होता है, पहला होता है हमारा फर्स्ट या फिर टेपर टैप, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, टेपर टैप बोलते हैं, ठीक है। तो टेपर टैप में टेपर टैप होता है, सेकेंड क्या होता है हमारा, सेकेंड होता है सेकेंडरी टैप या फिर इंटरमीडिएट टैप, ठीक है, सेकेंडरी या फिर इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट टैप। और थर्ड होता है हमारा प्लग या फिर बॉटमिंग, ठीक है, बॉटमिंग टैप, ठीक। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, तो देखिए ये हमारा फर्स्ट टेप या टेपर टेप जो होता है, इसमें ज़्यादा दांतें घिसी हुई रहती है, और इसका जो एंगल होता है, इसका एंगल कितना होता है, 4 डिग्री, ठीक है, 4 डिग्री इसका एंगल होता है। टेपर टेप का हमारा टेपर एंगल कितना होता है, 4 डिग्री, ठीक है। इसका टेपर एंगल होता है 4 डिग्री, एक सेकेंड, कितना होता है हमारा, 4 डिग्री, ठीक है। और टेपर एंगल में ना इसका जो टीथ होता है 8 से 10 टीथ, ठीक है, नीचे का 8 से 10 टीथ घिसा हुआ होता है, ताकि ये आराम से किसी होल में जाके अपना जगह बना के उस पर मतलब थ्रेड काटना स्टार्ट कर सके, ठीक है। उसके बाद इंटरमीडिएट टेप में, इंटरमीडिएट टेप का जो टेपर एंगल होता है वो होता है 10 डिग्री, ठीक है। और इसके दांतें जो होती हैं 3 से 4 घिसे हुए होते हैं, ठीक है, 3 से 4 दांतें इनके घिसे हुए होते हैं, ठीक। और प्लग और बॉटमिंग टेपर का जो टेपर एंगल होता है वो कितना होता है, इसका होता है 20 डिग्री के आसपास, ठीक है, मतलब 20 डिग्री मान के चलिए, ठीक। और इसका जो होता है 1 से 2 दांत घिसा हुआ होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पहले सारा मिटा दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स।
इस पार्ट को जो एक्स से डिनोट किया गया है इसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक ड्रिल बिट है, ठीक है, और ये ड्रिल बिट का पार्ट है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, टैंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये हमारा टैंग हो गया, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो फ्लूट किसको बोलते हैं ये भी देख लेते हैं। फ्लूट किसको बोलते हैं, शंख किसको बोलते हैं, ये सब देख लेते हैं। तो ये हमारा टैंग हो गया और ये हमारा शंख हो गया, ठीक है। और यहाँ जो ये कटा हुआ है ना बीच में, उसको क्या बोलते हैं, जो स्लॉट बीच में कटा हुआ रहता है इसको हम लोग फ्लूट बोलते हैं, ठीक है, फ्लूट बोलते हैं, ठीक है। और इस यहाँ पे नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, हील बोलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट के बगल वाले भाग को हम लोग हील बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछ रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, ठीक है। ये जो एक्स से डिनोट किया गया है इस पार्ट का क्या नाम है। तो इस पार्ट का नाम है हमारा फ्लूट, ऊपर ही बता दिए थे अभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लूट, ठीक है। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।